महीना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टूटेजा को गिरफ्तार किया है। पूर्व आईएएस पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों और राजनेताओं के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया है। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में ईडी ने 8 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्यवाही। रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टूटेजा को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ था। इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी एक्शन मोड में आ गई है। रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टूटेजा को अरेस्ट किया गया है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला किया गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुट्टा ने इस बात पे टैक्स अपील ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही बीजापुर से। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया है और कई नक्सलियों होने की सूचना भी मिली थी। नक्सली का शव और हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है बीजापुर से सामने आ रही है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया है। कई नक्सलियों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी। नक्सली का शव और हथियार बरामद किए गए हैं। 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद सभा को संबोधित किया जाएगा। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है। मैं समस्त ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में शनिवार को एक बिल्डिंग ढह गई। इसका हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बिल्डिंग गिरने से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरी के ब्लॉक 15 स्थित बिल्डिंग को 2 दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग धीरे धीरे झुक रही थी। इसके चलते पुलिस ने बिल्डिंग को खाली करा के बैरिकेड कर दी थी, मगर शनिवार दोपहर बिल्डिंग अपने आप गिर गई। गुजरात के भावनगर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी ने इंडिया गठबंधन के उमेश मकवाना पर गंभीर आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की शैक्षणिक डिग्री और संपत्ति की जांच मांगी है। भाजपा प्रत्याशी के आरोपों का खंडन करते हुए उमेश मकवाना ने कहा कि जिसकी वजह से ऐसे हथकंडे अपना रही है, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सचोट है, मगर सत्ता का अवैध रूप से उपयोग करके मेरा फॉर्म खारिज करने की चाल ये भाजपा की है। जे रीतना एफिडेट तमे कई रीतना कही शको कि भारतीय जनता पार्टीना शासको कई रीतना कही कि आमां विसंगतता छे। मैं तो सोगंदनामું કરીને आप्युं छे। विसंगतता होय तो हाईकोर्टमां पड़कारे, बराबर, छूट छे, मने कोर्टमां धकेली शके छे, कारण के एफिडेट पेલું નથી। आ तो જ્યારે જ્યારે ધારાસભ્ય હું બન્યો ત્યારે પણ મેં સોગંદનામું આપ્યું, ત્યારે કોઈ એફિડેટ મારું નથી પડકારવામાં આવ્યું। જ્યારે હું વિધાનસભા બોટાદની લડ્યો ત્યારે પણ મેં એફિડેટ રજૂ કર્યું, ત્યારે પણ નથી પડકારવામાં આવ્યું, અને અત્યારે એફિડેટ પાછું મેં રજૂ કર્યું છે, બરાબર। અત્યારે જ કેમ એને ફોર્મ રજૂ કરતી વખતે એને પડકારવામાં આવ્યું છે? એટલે કે આ એફિડેટ જે સંપૂર્ણ હકીકત છે એટલે તો મેં સોગંદનામું કર્યું છે। અને જો મારું સોગંદનામું ખોટું હોય તો પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો હાઈકોર્ટમાં જઈને મારી ઉપર એફઆઈઆર ભલે દાખલ કરે, ખોટું હોય તો, પણ ક્યાંય ખોટું નથી। જે કાંઈ અંદર વિગત છે સંપૂર્ણ સાચી છે, અને આ તો તંત્રને દબાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। જેમ પ્રકારે મારું ફોર્મ કેમ રદ થાય, અને રદ થાય તો તમને ખબર છે કે લોકો અત્યારે ભાજપની વિમુખ થઈ ગયા છે। 1991થી ભાજપનું આ શાસન છે ગુજરાતની અંદર, ખાસ કરીને ભાવનગરમાં કુશાસકોનું શાસન છે, અને આજે લોકોને એક આશા છે કે ભાઈ આ હવે સીટ છે, આમાંથી છુટકારો મળે એવું છે, એટલે મારું ફોર્મ રદ કેમ થાય એના માટે અત્યારે ભાજપના ટોચના નેતાઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। જે રીતે जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शनिवार को वोटों के बिखराव को रोकने के लिए उत्तरी कश्मीर के लोकसभा क्षेत्र में अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी से समर्थन मांगा। लोन ने आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एनसी विरोधों को वोटों के एकजुट करने के लिए बुखारी का समर्थन महत्वपूर्ण है। एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर is because of fragmentation of votes. इनका जो वोट शेयर है
फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो टू 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन। इन 2019 4,55,000 वोट पड़ा है, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया, 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, which is 71%. Yet they went there. For every one vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. But that's what election is. So the reason I came here is that I've had some confabulation, is that I'm coming here to appeal to my very dear friend, Mr. Altaf Bukhari. तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे और देश और दुनिया की छोटी से बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।